नमः शिवाय साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स, रोड सेफ्टी इन इंडिया। तो आज का हमारा जो थीम होगा लेक्चर का, दैट विल बी रोड सेफ्टी इन इंडिया। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हर साल को भी आप छोड़ो, रोज, एवरी डे, सो मेनी इंडियंस, दे आर लाइक लूजिंग देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ दिस रोड एक्सीडेंट्स। तो रोड एक्सीडेंट एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, एंड उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग रोड सेफ्टी इन इंडिया एंड हाउ टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स, इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कि हम एक हाल ही में केरला में एक घटना घटी है। बहुत वो दुखद एक घटना है, जहाँ पे कि केरला में पलक्कड नाम की जगह में एक ट्रक, एक सीमेंट से भरी हुई ट्रक, वो पलटी खा गई। एंड वो जब पलटी खाई, तो वहां पे जो रोड पे चार लाइक लड़कियां, लाइक क्लास 8 की, लाइक स्कूल स्टूडेंट्स, दे वर रिटर्निंग टू होम आफ्टर गिविंग देयर मिड टर्म एग्जाम। उनको उस ट्रक ने कुचल दिया, एंड उसमें से लाइक सबकी जान चली गई। लाइक इट इज अ वेरी लाइक दुखद घटना। तो पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो घटना घटी है, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा लेक्चर का। इसको हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम एनालाइज करेंगे कि ये रोड एक्सीडेंट आखिरकार होते क्यों हैं। क्योंकि अगर अपने को समाधान निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, तो पहले प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, रूट कॉज समझना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम की जड़ क्या है, वो प्रॉब्लम क्यों है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, पहले वो समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग उसी को समझेंगे कि भारत में जो रोड एक्सीडेंट है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, लाइक फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रोड एक्सीडेंट्स। पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, सम मेजर्स टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी इन इंडिया। तो ये काफी एक अच्छा लेक्चर होगा, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो रेलेवेंस है वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि रोड एक्सीडेंट भी एक तरीके का डिजास्टर है। तो आपको ये काफी अच्छी लाइक एनालिसिस मिलेगी इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इट विल बी ऑन हाउ टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स, रोड सेफ्टी इन इंडिया। बेसिकली हम लोग एक मॉडल क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे। सो द मॉडल क्वेश्चन इज, डिस्कस द फैक्टर्स contributing to the high incidence of road accidents in India and suggest measures to improve road safety and reduce fatalities। तो इस क्वेश्चन को भी हम बेसिकली आंसर करेंगे इसी लेक्चर के दौरान। तो बेसिकली इस लेक्चर का तो फॉर्मेट यही होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। जब इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हम दो चीजों पे फोकस करेंगे, तीन चीजों पे फोकस करेंगे। पहले तो हम एक कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, एक रिसेंट जो इवेंट घटा है उसको हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम व्हाट आर द रीजंस फॉर एक्सीडेंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड एक्सीडेंट्स। एंड फिर हम वे फॉरवर्ड सॉल्यूशंस, हाउ टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस फैटेलिटीज, ये क्वेश्चन की डिमांड है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं, लाइक एक जो रिसेंट घटना घटी है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वहां से अपने को ये जो समस्या है उसका एक, वो कहते हैं ना, शास्त्र, लाइक रियलाइजेशन, वी विल बी रियलाइजिंग द प्रॉब्लम, द ग्राउंड रियलिटी हम एक देखते हैं। तो अभी हाल ही में 4 स्कूल गर्ल्स क्रश्ड अंडर द ट्रक इन पलाक्कड़, ये एक घटना घटी। ये काफी दुखद घटना है, अनफॉर्चुनेट। तो इसमें बेसिकली ये क्या घटना है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। कुछ अच्छे यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो हमारे काम आएगी। क्लास 8 के 4 स्टूडेंट्स, जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, दे वर किल्ड बाय अ सीमेंट laden truck that overturned at the Panayapadam curve near Kaladikode in Kerala on National Highway 966। तो यहाँ पे जो घटना है वो तो समझ में आ गई हमको कि जो 4 स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो क्लास 8 में पढ़ते हैं, उनकी मौत हो गई। दे वर क्रश्ड
बाई सीमेंट लैडेड ट्रक, एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है, एक कर्व, लाइक दैट इज द पनाया पनायम पदम कर्व। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नेशनल हाईवे। तो ये जो एक्सीडेंट है ये नेशनल हाईवे पे हुआ है ना, नेशनल हाईवे 966। द ट्रेजेडी स्ट्रक अराउंड 4:15 PM, लाइक शाम को ये घटना घटी थी। एंड ये जो गर्ल्स हैं, ये चारों की चारों लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स, दे वर रिटर्निंग होम आफ्टर गिविंग देयर मिड टर्म एग्जाम। हुआ क्या एग्जैक्टली, द ट्रक लॉस्ट कंट्रोल एट द कर्व एंड इट फ्लिप्ड, पलट गया, ट्रक पलट गया। एंड वो पेड़ से भी जा टकरा गया। एंड फिर वो जब पलटा तो उसने क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स थे ये तो आपके साइड में चल रहे थे ना, तो उन पे आके ये गिर गया। एंड इसने कंपाउंड वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एक्चुअली 5 स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट की जान बच गई, लाइक शी वाज सीवियरली इंजर्ड। बट बाकी के जो 4 स्टूडेंट है उनकी वहां हाथों हाथ, लाइक ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, क्योंकि जब उनको हॉस्पिटल लेके गया तो दे वर फाउंड डेथ। सो इट्स अनफॉर्चुनेट, क्या कर सकते हैं। जो 4 विक्टिम्स हैं उनकी डिटेल गिवन है, इरफाना, निदा, रिधा एंड आयशा। एंड डेफिनेटली ये एक बहुत ही दुखद घटना घटी। एंड यहाँ से अपने को क्या सीख मिलती है, लाइफ इज सो अनसर्टेन। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो अनसर्टेन है, हमको पता नहीं अगले पल क्या हो जाए। वो जो 4 स्टूडेंट्स हैं, आप उनको इमेजिन करो कि वो बढ़िया एग्जाम दे के, मिड टर्म एग्जाम दे के वो वापस अपने घर की तरफ वो लौट रहे थे, वहां से तो ये गाड़ी पलट गई, वहां से उनके ऊपर आ गई। तो दिस इज द रिस्क। सो जब भी हम अगर रोड पे चलते हैं तो अपने को बहुत सतर्क रहना है। वी नेवर नो, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। और बहुत जल्दी जल्दी चलना है अपने को। वहां से जितनी जल्दी हो सके वहां से, कहते हैं ना, कट लेना है, उसी में भलाई है। क्योंकि कहाँ कहाँ वो मेन बीच रोड में ये ट्रक चल रही थी और पलट के इन पे आ गिरी। अब डेफिनेटली ये एक बहुत ही दुखद घटना है। लोग इतने ज्यादा इससे क्रोधित हो गए कि उन्होंने वहां पे उस रोड को ब्लॉक कर दिया, उस रोड को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उस हाईवे को ब्लॉक कर दिया। एंड उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ। एंड उनका ये, अब यहाँ पे फिर यही सवाल उठेगा कि इसमें सरकार क्या करे। अब अगर कोई ट्रक ड्राइवर अगर ढंग से गाड़ी नहीं चला रहा है तो उसमें सरकार क्या करे। तो यहाँ पे लोगों का ये आरोप है कि ये जो रोड बनाई गई है ये अनसाइंटिफिक तरीके से बनाई गई है। लोगों ने ये आरोप लगाए कि उस रोड पे 50 से ज्यादा एक्सीडेंट पिछले कुछ सालों में देखने को मिले हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी हमको बात समझनी है कि अनसाइंटिफिक रोड कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, क्योंकि ये तो हाईवे है ना। हाईवे में अनसाइंटिफिक का क्या मतलब है, क्योंकि हाईवे में तो रात दिन रात इतनी बड़ी बड़ी ट्रक्स, गाड़ियां जा आ रही है। अब हाईवे बना है तो लोगों का ये कहना है कि वो अनसाइंटिफिक तरीके से बना है, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा एक्सीडेंट्स उस रोड पे हुए हैं पिछले कुछ सालों में। तो ये लोगों का आरोप है। अब चीफ मिनिस्टर, जो अभी केरला के जो सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, ही पिनराई विजयन, ही एक्सप्रेस, उन्होंने डेफिनेटली दुख जाहिर किया ओवर द ट्रेजेडी। एंड उन्होंने कहा कि हम जरूर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, इसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि आगे ऐसा ना हो। तो यहाँ पे फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग कह रहे हैं कि उस रोड पे 50 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो पुराने 50 एक्सीडेंट्स हुए थे वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ पे थे उस दौरान। या तो जनता झूठ कह रही है कि वहां पे 50 एक्सीडेंट्स नहीं हुए, और अगर 50 एक्सीडेंट्स हुए हैं तो क्यों नहीं पहले इन्वेस्टिगेट किया गया, है ना। ये एक सवाल उठता है। एंड इसमें एक और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखोगे कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं केबी गणेश कुमार, वो ये कहते हैं, वो एक्चुअली ये कहते हैं कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को कोई खबर ही नहीं मिली, कोई कोई कंप्लेंट नहीं मिली प्रीवियस एक्सीडेंट्स के बारे में। तो ये कितनी एक बचकाना बात एक मिनिस्टर से सुनने को मिल रही है। इट इज हाईली, लाइक क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शनेबल। क्योंकि भाई आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, लोग कह रहे हैं कि उस रोड पे पहले 50 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, और आप ये कहते हो कि हमको कंप्लेंट नहीं मिली। अब एक्सीडेंट हुआ है, लोगों ने
जो जो फैमिलीज हैं उन्होंने अपने डियर वंस को लूज किया है। अब आप उनके पेरेंट्स को देख लो ना, जो चार बच्चियां हैं उनकी डेथ हो गई, इनोसेंट गर्ल्स स्टूडेंट्स। अब उसमें उनकी फैमिली पे क्या गुजर रही होगी। अब ऐसे में क्या वो कंप्लेन लिखेंगे? ये तो एक बचकानी बात कर दी मिनिस्टर ने, है ना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, केवी गणेश कुमार जी ने, कि वो ये कहते हैं कि हमको कंप्लेन नहीं मिली और 50 एक्सीडेंट हो गए और आपको कंप्लेन नहीं मिली। ये तो एक इन्होंने सही बात नहीं करी। अब डेफिनेटली अब हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो करेंगे नहीं। हम ये अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पता लगाने में कि क्या सच्ची में 50 एक्सीडेंट्स हुए हैं। अगर सच्ची में हुए हैं तो वेर वेर द केरला के चीफ मिनिस्टर, या जो जो केरला की गवर्नमेंट है वो कहाँ पे थी? उन्होंने क्यों नहीं पहले इन्वेस्टिगेट किया? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कंप्लेंट क्यों नहीं मिली, या कंप्लेंट के लिए वो इंतजार ही क्यों कर रहे हैं? भाई 50 एक्सीडेंट कोई मजाक तो है नहीं। तो ये सब कुछ चीजें हैं, उस पे अभी हम नहीं जाएंगे उतना, बट एक अपने को कॉन्टेक्स्ट जरूर मिला कि कैसे एक दिन, लाइक शाम के समय, एक ट्रक आ रही है, उसने अपना आपा खो दिया। वो जो भी कर्व है वहां पे मुड़ते समय कुछ हुआ जरूर, जिसकी वजह से वो पलट गई, पेड़ से टकराई, फ्लिप हो गई, जो चार स्टूडेंट्स को क्रश कर दिया एंड कंपाउंड वॉल को हिट कर दिया। तो ये एक इंसिडेंट है, और ऐसे ही कितने इंसिडेंट डेली बेसिस पे भारत में हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स, है ना। तो ये एक ग्राउंड की प्रॉब्लम है, एक बहुत सीरियस मुद्दा है ये। तो अब हमको ये समझना है कि ऐसी घटनाएं घट क्यों रही है, लाइक रोड एक्सीडेंट्स भारत में क्यों हो रहे हैं। पहले हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वे फॉरवर्ड है, क्या सोल्यूशंस हैं, और वही इस क्वेश्चन की डिमांड भी है। तो अभी हम इसको एनालाइज करते हैं। अब एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करूंगा। इंडिया हैज ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड्स व्हीकल। ये काफी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारत में सिर्फ 1% वर्ल्ड्स व्हीकल है, क्योंकि भारत इतना पॉपुलस है। लाइक अब तो लाइक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो आप ये देखो कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के पास सिर्फ 1% ऑफ द वर्ल्ड्स व्हीकल है। सिर्फ 1%। पूरी दुनिया में जितने व्हीकल्स हैं, भारत के पास सिर्फ 1% व्हीकल है। उसके बावजूद भी भारत में आज इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि भारत के पास व्हीकल्स बहुत कम है ना। भारत, लाइक इंडिया, इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इट हैज ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड्स व्हीकल। पूरी दुनिया में जितने व्हीकल्स हैं, भारत के पास सिर्फ 1% है व्हीकल का शेयर। उसके बावजूद भी भारत में कितने सारे एक्सीडेंट्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये एक कंसर्निंग सिचुएशन है। तो अब हम डिकोड करते हैं कि ऐसा क्यों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हाई इंसिडेंस। इतने सारे जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके पीछे आखिरकार वजह क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे बेसिक वजह है, दैट इज द ह्यूमन एरर। आज जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें ज्यादातर एक्सीडेंट्स के पीछे की वजह वजह तो ह्यूमन एरर है ना। तो दिस ह्यूमन एरर, इट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू रोड एक्सीडेंट्स। अब इस ह्यूमन एरर में भी हम दो एस्पेक्ट्स डिस्कस कर सकते हैं। पहला तो है ड्राइवर बिहेवियर। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है, उसका बिहेवियर, मतलब कि स्पीडिंग, बहुत ही तेज अगर वो गाड़ी चला रहा है, पक्का एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ड्रंक ड्राइविंग, पी के अगर गाड़ी चला रहा है, ये बेसिकली जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनको रात भर गाड़ी चलानी होती है, ट्रक, हैवी लोडेड ट्रक। तो एकदम टली होके अगर वो चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग पे फोन पे बात कर करके चला रहे हैं, लाउड म्यूजिक सुन सुन के चला रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। एंड फैटिग, मतलब तबीयत अच्छी नहीं है, लो फील कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बेहोशी की हालत में गाड़ी चला रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर ड्राइवर अगर ऐसे गाड़ी चलाएगा तो फिर पक्का वो एरर करेगा एंड एक्सीडेंट होगा। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर टू रोड एक्सीडेंट्स। इसके अलावा एक और हम फैक्ट डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक रूल्स। अब लोगों को अगर ट्रैफिक रूल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि अच्छा रेड लाइट है तो रुकना है, ग्रीन लाइट है तो जाना है ना, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो अगर उनको वो रूल्स ही नहीं पता है
तो फिर पक्का वो एक्सीडेंट कर सकते हैं। एंड एक और इसमें फैक्टर है ह्यूमन एरर में, अगर नौसिखिया गाड़ी चला रहा है, दैट इज इनएडिक्वेट ड्राइवर ट्रेनिंग, तो ये भी एक गंभीर समस्या है। अगर एक नौसिखिया या गाड़ी चला रहा है तो वो गलती कर सकता है। लेट सपोज वो गाड़ी अगर हाईवे पे ले गया, क्योंकि हाईवे पे बहुत फास्ट गाड़ियां चलती है ना, थोड़ा सा भी वो इधर से उधर हुआ नहीं, दुर्घटना घट सकती है। तो ह्यूमन एरर। अगला जो फैक्टर है दैट इज व्हीकल कंडीशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हीकल कंडीशन। अब अगर घिसी पिटी गाड़ी अगर है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि जो भी केरला का हमने इंसिडेंट डिस्कस किया, उसमें मुझे तो ये लग रहा है कि वो जो सीमेंट लोडेड ट्रक है, उसके व्हीकल में कुछ खराबी हो गई। क्योंकि भाई नेशनल हाईवे तो मक्खन जैसा होता है ना, हाईवे में थोड़ी ना रोड खराब होगी, बढ़िया रोड है, वो अच्छी रोड है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि वो जो ड्राइवर है, या तो भाई दिन में तो ऐसा तो है नहीं कि टल्ली हुआ होगा वो, बस शाम के 4:15 बजे की घटना है, बढ़िया नाश्ता पानी करके वो चला होगा चलाने। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, फिर लोकली वो चला रहा है। तो मुझे लगता है कि उसके व्हीकल में कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से ये घटना घटी है। तो व्हीकल कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुअरली मेंटेन्ड व्हीकल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम व्हीकल का मेंटेनेंस ही नहीं कर रहे हैं। कोई अगर उसमें चीज खराब है, गाड़ी चल रही है बस चलाओ, उसको ठीक नहीं कराना है, उसको मेंटेन नहीं कराना है। और पता चला ब्रेक मारना है, ब्रेक ढंग से लगा नहीं, ले लाइक एक्सीडेंट कर, है ना। स्टीयरिंग व्हील सही से घूमी नहीं, है ना, कुछ लाइक प्रॉपर अगर मेंटेनेंस गाड़ी की नहीं होगी तो दिक्कत तो होगी। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, अब ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है कि भाई हर एक जो भी गुड्स कैरियर वाली गाड़ियां हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है, लॉजिस्टिक्स में, उनकी एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है। और अनफॉर्चुनेटली वो जो ट्रक्स हैं, वो अपने कैपेसिटी से डबल डबल माल, जो भी सामान है वो भर भर के वो भेज रहे हैं। दैट इज ओवरलोडिंग। एंड ऑल्सो यूज ऑफ ओल्ड और अनसेफ व्हीकल्स, ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आज 10 साल पुरानी गाड़ियां हम चला रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, है ना, बहुत पुरानी घिसी पिटी गाड़ियां चला रहे हैं, रोड पे हाईवे पे चला रहे हैं। वो धोखा दे दिया उसने तो जान चली गई, इतना रिस्की है। और हम लोग इतने केयरलेस हैं कि चल रहा है बस चल, गाड़ी चल रही है, वो 15 साल पुरानी गाड़ी है, उसमें पुर्जे पूरे उसके खराब हुए पड़े हैं, बस चल रही है, चलाओ उसको, घसीट दो। तो ये सब चीजें हैं। एंड यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम थी तो अपॉर्चुनिटी है। भाई देखो, हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो पहले हम प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करेंगे, तभी तो हम एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजेंगे। अब जैसे यूज ऑफ ओल्ड और अनसेफ व्हीकल्स की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको साफ साफ दिख रहा है कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स को हम क्लासिफाई करेंगे। एंड हम ये कहेंगे कि ये व्हीकल 10 साल पुरानी अगर है तो हाईवे पे चल ही नहीं सकती है ना। तो हम ऐसे अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स लेके आ जाएंगे तो फिर लोग उसको चलाएंगे नहीं, और लोग उसको जब चलाएंगे नहीं तो एक्सीडेंट्स कम होंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम भी समझ में आई, व्हीकल कंडीशन। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है दैट इज लैक ऑफ एनफोर्समेंट। इसमें बेसिकली इट इज अबाउट वीक एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज एंड रेगुलेशंस। देखो, एनफोर्समेंट का मतलब ये है कि लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। एंड हु विल इंश्योर द एनफोर्समेंट? ट्रैफिक पुलिस। अब अनफॉर्चुनेटली भारत में ये जो ब्राइब वाला सिस्टम है, ब्राइब, घूस देना, अब लोगों का चालान नहीं कट रहा है ना। लाइक लेटर सपोज किसी ने बहुत ओवर स्पीड से वो गाड़ी चला रहा है, ट्रिपलिंग कर करके चार चार लोगों को बिठा के, टू व्हीलर में चार चार लोगों को बिठा के वो चला रहा है, तो वो सेटिंग कर देता है। तो वीक एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज एंड रेगुलेशंस। वो हेलमेट पहने बिना गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, टू व्हीलर चला रहा है, सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, इनएडिक्वेट पेनाल्टीज फॉर वायलेशंस। एंड फिर लोग क्या है, और ज्यादा केयरलेस होते जाएंगे फिर, एंड डेफिनेटली फिर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आपके बढ़ते जाएंगे। इससे इम्प्यूनिटी होगा। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, क्योंकि भाई लोग सेटिंग कर करके दे गेट फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। डिसरिगार्ड फॉर रोड सेफ्टी, ये बढ़ेगा।
तो ये भी पॉइंट समझ में आया। अब अगला जो फैक्टर है फॉर एक्सीडेंट्स, दैट इज पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना कि जो भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का, वहां पे देर इज अ लैक ऑफ डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेडेस्ट्रियंस एंड साइक्लिस्ट। जब मैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो साइड वॉक्स, एक डेडिकेटेड साइड वॉक्स नहीं बने हुए हैं ना। क्योंकि अगर एक डेडिकेटेड साइड वॉक्स अगर हम बनाए विद प्रॉपर रेलिंग, तो होगा क्या कि अगर कोई ट्रक पलटती भी है तो वो अगर रेलिंग से टकराएगी तो लोगों पे लाइक कम से कम जान तो नहीं जाएगी, हो सकता है कि थोड़ी बहुत इंजरी हो जाए। तो ये अभी आर्किट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मिसिंग है। एंड साइकिल लेन्स, ये सारी चीजें अभी उस लेवल पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है इंडियन रोड्स पे। एंड ये जो प्रॉब्लम है ये अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि अर्बन एरिया में इसलिए कंसर्निंग है ना क्योंकि हैवी कंजेशन, हाई ट्रैफिक कंजेशन। तो ये भी एक काफी गंभीर समस्या है हमारे सामने। अगला जो फैक्टर है रेस्पॉन्सिबल फॉर रोड एक्सीडेंट, दैट इज ओवरलोडेड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ये भी एक काफी गंभीर समस्या है हमारे सामने। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग में देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हम रेलवेज भी आता है, मेट्रो भी आता है। बट यहाँ पे जो दिक्कत है, क्योंकि हम यहाँ पे रोड एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, तो दैट इज बस, ओवर क्राउडेड एंड ओवरलोडेड बस। ये एक बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि ये तो हमको देखने को मिलता है। मैं भी ये चीज देखता हूँ ना, जब रोड पे मैं देखता हूँ कि जो ये प्राइवेट बसेस होती है, जो छोटी छोटी बस होती है, वो कितना भर भर के लोगों को लाद लाद के लेके जाती है। अब लोगों को भी उतना अवेयरनेस है नहीं, वो उस पर चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे यही है ना कि कल को अगर वो जो ओवरलोडेड बस है वो पलट गई तो सबके सब फिर नप जाएंगे, है ना। वो भी नपेंगे एंड बाकी जो लोग रोड पे चल रहे हैं या जो टू व्हीलर चला रहा है उसको भी साथ में ले जाएंगे। तो जब एक्सीडेंट होता है तो ऐसे ही होता है ना भाई, आसपास के लोगों की जान को भी खतरा रहता है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर हम एक स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट करें तो इस चीज को तो बहुत आसानी से हम रोक सकते हैं ना। भाई आजकल तो सीसीटीवी सर्वेलेंस भी आ गया है, हाई स्पीड कैमरास आ गए हैं, या जो ट्रैफिक पुलिस भी है भाई, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है ऐसे बसेस को। जो जो प्राइवेट बस होती है ना, जो लाद लाद के लेके जाते हैं, उनको बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है एंड फिर एक्शंस लिए जा सकते हैं उनके खिलाफ। तो इस चीज को रेगुलेट किया जा सकता है। वो अभी हम वे फॉरवर्ड में डिस्कस करेंगे, बट ये प्रॉब्लम अपने को समझ में आए कि दिस कैन ऑल्सो लीड टू रोड एक्सीडेंट्स। एंड अगला जो फैक्टर है दैट इज लैक ऑफ रोड सेफ्टी अवेयरनेस। तो ये भी अंडरस्टूड है कि अभी भी लोगों को उतनी अवेयरनेस है नहीं अबाउट द रोड सेफ्टी, जिसकी वजह से लोग गलतियां कर देते हैं एंड दुर्घटना घट जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो हम फटाफट एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हाई इंसिडेंस, ह्यूमन एरर, जिसमें कि ड्राइविंग बिहेवियर, स्पीडिंग, ड्रंक ड्राइविंग, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, फैटिग, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड इनएडिक्वेट ड्राइवर ट्रेनिंग। फिर हमने व्हीकल कंडीशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सीडेंट्स के लिए, रोड एक्सीडेंट्स के लिए, जहाँ पे कि पुअरली मेंटेन्ड व्हीकल्स, ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल्स, यूज ऑफ ओल्ड और अनसेफ व्हीकल्स। फिर लॉ, लैक ऑफ एनफोर्समेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर रोड एक्सीडेंट्स। वीक एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज एंड रेगुलेशंस, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट पेनाल्टीज फॉर वायलेशंस, which is leading to impunity, freedom from punishment and disregard for road safety rules। एंड इसके साथ साथ पेडिस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट vulnerability, जिसमें कि लैक ऑफ डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेडिस्ट्रियंस एंड साइक्लिस्ट, जो लोग चलते हैं या फिर जो साइकिल चलाते हैं उनके लिए डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। साइड बॉक्स अभी नहीं है, साइकिल लेन्स उतने अच्छे लेवल पे अभी नहीं बने हैं। एंड दिस इज like especially in urban areas with high traffic congestion and overloaded public transportation, overcrowded and overloaded buses and lack of road safety awareness। तो ये सारे मेन फैक्टर्स हैं। अब हम वे फॉरवर्ड सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी। इसमें जो पहला आएगा
मेजर लाइक द सोल्यूशन, वो तो होगा स्ट्रेंथनिंग द एनफोर्समेंट। इसमें कुछ की एरियाज पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, लाइक स्पीड लिमिट्स। अगर कोई स्पीड लिमिट क्रॉस करता है तो उस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओवर स्पीडिंग इज वेरी डेंजरस इन स्पेशली इन हाईवेज। सो स्पीड लिमिट्स, ड्रंक ड्राइविंग रेगुलेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यूज ऑफ हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सीट बेल्ट्स, तो बेसिकली आइडिया ये है कि वी शुड स्ट्रेंथन द एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज, स्पेशली स्पीड लिमिट। अगर कोई स्पीड लिमिट क्रॉस करता है तो उस पर एक्शन लिया जाए। कोई पी के, टल्ली होके, टुल होके अगर गाड़ी चला रहा है तो फिर गड़बड़ है, उस पर एक्शन लिया जाए। एंड हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कम से कम जान बच सकती है ना, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द हेलमेट एंड सीट बेल्ट्स। तो अगर कोई हेलमेट नहीं पहन रहा है, सीट बेल्ट अगर नहीं लगा रहा है, तो उस पर एक्शन लिया जाए। तो दिस इज द आइडिया, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा जो वे फॉरवर्ड है, दैट इज इंप्रूविंग द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो केरला के जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, जो अभी हमने इवेंट डिस्कस किया, उनकी ये कंप्लेन थी कि वो जो रोड है वो अनसाइंटिफिक है। तो अपने को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करना है। वी हैव टू इम्प्रूव द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें वी कैन फोकस ऑन बेटर रोड डिजाइन। हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो रोड हम बना रहे हैं उसमें ज्यादा कर्व बना दें। बेटर रोड डिजाइन, साइनेज, अच्छे अच्छे साइनेज हम लोग यूज करें ताकि लोगों को वो दिखे। लाइटिंग, रोड्स में बढ़िया लाइटिंग हम यूज करें। ये तो जो सोलर पावर्ड एलईडीज हैं उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि आज हम देखते हैं ना स्ट्रीट्स में या बड़ी अच्छी अच्छी रोड्स में आपको ये लाइट्स दिखती है, सोलर पावर्ड। एंड ऑल्सो मेंटेनेंस, बेटर मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही कोई गड्ढा है उसको भर दिया जाए। इसके साथ साथ वी कैन फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिंग पेडेस्ट्रियन वॉकवेज, साइकिल लेन्स एंड सेफ क्रॉसिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ क्रॉसिंग्स। क्योंकि होता ऐसा है ना कि जो नेशनल हाईवेज होती है, अब नेशनल हाईवेज पे भी तो लोग रहते हैं, अब उनको एक रोड क्रॉस करनी है, तो वहां पे सेफ क्रॉसिंग्स देना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव अगर हम करेंगे तो इससे अपने को फायदा मिलेगा। बेटर रोड डिजाइन, अच्छे अच्छे साइनेज यूज करना, लाइट्स लगाना बहुत सारे, एंड proper maintenance of the road. And we should focus on constructing pedestrian walkways, cycle lanes, safe crossings. तीसरा जो important way forward है, that is vehicle safety standards. ये भी बहुत important एक कदम हम उठा सकते हैं। vehicle safety standards, हमने देखा ना कि अगर vehicle में दिक्कत है, बहुत पुरानी vehicle है, vehicle की पुर्जे काम नहीं कर रहे हैं, तो जरूर वो धोखा देगी vehicle, दिक्कत आएगी। तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, वी कैन थिंक अबाउट रेगुलर इंस्पेक्शन। स्पेशली जो हैवी लोडेड गाड़ियां होती है ना, जो सामान को कैरी करती है, गुड्स को कैरी करती है, उनका तो रेगुलर इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब ये जो सीमेंट को लाद के जो ट्रक्स जाती है या जो ट्रैक्टर्स जाते हैं, उनका बहुत जरूरी है इंस्पेक्शन करना। तो यहाँ पे एक सीख आपको ये लेनी है कि अगर आप पैदल चलते हो और आपके साइड से कोई हैवी व्हीकल जा रहा है, तो बी अलर्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई दुर्घटना घटेगी घटेगी, बट हमको थोड़ा बहुत साइड साइड से कट लेना है वहां से। वी नेवर नो व्हाट कैन हैपन, तो वी हैव टू बी सेफ, सेफ पैसेज। इसके साथ साथ वी शुड फोकस ऑन मैंडेटरी मेंटेनेंस। मतलब मेंटेनेंस तो कंपलसरी कर देना चाहिए। अभी अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया का ट्रैफिक लॉ है उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि अगर व्हीकल के पुर्जे सही से नहीं चल रहे हैं तो उनपे कोई लीगल कार्रवाई करी जाए। उस पे जरूर अपने को एम्फोसाइज करना है ना। हम डेफिनेटली इस लॉ को एनफोर्स करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि कैसे प्रूफ करें कि वो पुर्जे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, भाई कोई उनको है ना। तो उसके भी तरीके जरूर निकलेंगे, बट इस दिशा में अपने को कदम बढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वी शुड लाइक मैंडेटरी मेंटेनेंस इज एटमोस्ट इम्पोर्टेंस। अगला जो वे फॉरवर्ड है, दैट इज पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। इसमें बेसिकली वी शुड फोकस ऑन एजुकेटिंग सिटीजन्स अबाउट रोड सेफ्टी रूल्स, रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर, एजुकेट
citizens about responsible driving behavior and educate citizens about importance of following traffic regulations। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग वे फॉरवर्ड है, जहाँ पे कि अगर हम लोग अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को एजुकेट करें अबाउट रोड सेफ्टी रूल्स, उनको बताएं लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमने देखा ना, ह्यूमन एरर इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ रोड एक्सीडेंट। और अगर लोग अवेयर हो गए, अगर वो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, वो ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं, वो ड्रंक एंड ड्राइव नहीं कर रहे हैं, है ना, वो फैटिग कंडीशन में ड्राइव नहीं कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन रख रहे हैं, है ना, तो डेफिनेटली रोड एक्सीडेंट्स काफी कम हो सकता है। तो यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा ना, स्वच्छ भारत एक अवेयरनेस कैंपेन है। इसी तरीके से जो रोड सेफ्टी का भी एक अच्छा अवेयरनेस कैंपेन से हम जरूर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं बड़े लेवल पे। अगला जो वे फॉरवर्ड है दैट इज ड्राइवर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ड्राइवर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा है। यहाँ पे हम लोग दो चीजों पे फोकस कर सकते हैं, इम्प्रूविंग ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो अभी भी जैसे कि जो ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं ना, अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो पहले आपको टेस्ट पास करने पड़ते हैं, या जो, तो उसको थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है। सो वी हैव टू improve द ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, देयर इज अ स्कोप इन दैट। एंड ऑल्सो वी शुड incorporating रोड सेफ्टी एजुकेशन इनटू स्कूल करिकुलम। अगर हम स्कूल के करिकुलम में अगर रोड सेफ्टी एजुकेशन को इंकॉर्पोरेट करते हैं, तो जरूर जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि वही तो आगे चल के ड्राइवर्स बनेंगे, वो अपनी अपनी गाड़ियां चलाएंगे, तो इट विल बी अ यूजफुल मेजर टू कंट्रोल द रोड एक्सीडेंट्स। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड है सोल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी तो हर समस्या को समाधान टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी से हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सो पावरफुल। यहाँ पे जो आइडियल सिनेरियो है दैट इज द सेल्फ ड्राइविंग कार। आप ये मान के चलो कि अगर भारत में हर एक व्हीकल अगर सेल्फ ड्राइविंग हो जाए, तो उसमें दोनों कैपेबिलिटी हो, जो ड्राइवर है वो भी चला सके, सेल्फ भी हो। और मजे की बात क्या है कि अगर ड्राइवर आपा खुदे कुछ गलती अगर वो करते, तो वो अपने आप उसके अंदर मैकेनिज्म होना चाहिए जो उसको अंडू कर दे, उसको बैलेंस कर दे। तो ये तो एक अल्टीमेट लेवल तो यही है कि ऐसी स्मार्ट व्हीकल्स, भारत की सड़कों पे स्मार्ट व्हीकल्स चल रही है जिसमें कि सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज है, सेल्फ ड्राइविंग एबिलिटीज है, तो रोड एक्सीडेंट ड्रेस्टिक लेवल पे रिड्यूस हो जाएंगे। वो भी पॉसिबल है, उसमें हो सकता है बहुत अभी समय लगेगा, बट दैट इज एन आइडियल सिनेरियो। बट अभी करंट सिनेरियो में हम टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का कैसे यूज कर सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, वो भी हम डिस्कस करते हैं। हम लोग स्पीड कैमरास का यूज कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग देखते हैं ना, नेशनल हाईवेज में स्पीड कैमरास लगे होते हैं। इतना एक अच्छा ये इनोवेशन है कि अगर कोई बहुत ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो वो कैप्चर हो जाएगा, एंड उसका नंबर प्लेट कैप्चर हो जाएगा, एंड उस पे चलान चला जाएगा अपने आप ऑटोमेटेड। सर्वेलेंस सिस्टम्स, हम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में सर्वेलेंस सिस्टम्स इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो बेसिकली अगर हम ये सब चीजें करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? वी विल बी एबल टू मॉनिटर द ट्रैफिक फ्लो, वी विल बी एबल टू मॉनिटर द ट्रैफिक फ्लो, वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वायलेशंस, एंड वी विल बी एबल टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी। अब आखिरी जो सोल्यूशन है, जो मेजर है टू इम्प्रूव द रोड सेफ्टी, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली दुर्घटना घटने के बाद, क्योंकि देखो जरूर दुर्घटना घट सकती है ना, सो वी शुड हैव अ इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम्स। तो जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं तो वहां पे ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे की पैरामीटर्स क्या होंगे? अगर मैं रोड सेफ्टी की बात करूंगा तो जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम्स हैं, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम्स, उसमें क्या क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस, ट्रेन्ड मेडिकल पर्सनल्स, ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज।
क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना, जब एक्सीडेंट होता है तो लोगों को झटका भी लग जाता है ना। तो वहां पे ट्रॉमा, दे कैन सफर फ्रॉम अ ट्रॉमा, तो ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज होना जरूरी है। मेडिकल पर्सनल्स, ट्रेन्ड मेडिकल पर्सनल्स होना बहुत जरूरी है टू प्रोवाइड फर्स्ट एड, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना, है ना। क्योंकि जान बचाई जा सकती है अगर किसी का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है, विद प्रॉपर केयर, विद प्रॉपर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम उसकी जान बचाई जा सकती है, दैट इज पॉसिबल। तो हमने ये मेजर्स भी देखे। तो हमने ये देखा कि मेजर्स टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रेंथनिंग द एनफोर्समेंट, इम्प्रूविंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट की बात करता हूं पहले, जो पहला मेजर है दैट इज स्ट्रेंथनिंग द एनफोर्समेंट। हमको लॉ एनफोर्समेंट को मजबूत बनाना है। हम ये देखते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत केयरलेस, लाइक केयरलेस तरीके से वो घूस दे रहे हैं, ड्राइव दे रहे हैं, and वो बच रहे हैं। तो अपने को जो जो ट्रैफिक लॉज है उसका जो एनफोर्समेंट है उसको कुछ स्ट्रिक्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है, जहाँ पे कि एक्शंस लेने हैं हमको अगेंस्ट द स्पीड लिमिट्स, ड्रंक ड्राइविंग रेगुलेशंस, यूज ऑफ हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स। एंड जो दूसरा मेजर है दैट इज द इम्प्रूविंग द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अपने को बेटर रोड डिजाइन, साइनेज, लाइटिंग, मेंटेनेंस। वी शुड focus on constructing pedestrian walkways, cycle lanes, safe crossings, and we should be focusing on vehicle safety standards, जहाँ पे कि रेगुलर इंस्पेक्शंस करना है, मैंडेटरी मेंटेनेंस को एकदम कंपलसरी करना है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, लोगों को एजुकेट करना है अबाउट द रोड सेफ्टी रूल्स, रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर उनको सिखाना है। और जो स्कूल करिकुलम है एंड लोगों को एजुकेट करना है ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रेगुलेशंस। क्योंकि जब लोगों में जागरूकता फैलेगी तो वो ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करेंगे, वो ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, वो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग नहीं करेंगे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ ड्राइवर की ट्रेनिंग को थोड़ा सा इनोवेट करना है, इम्प्रूव करना है, एंड एजुकेशन, स्कूल के करिकुलम में भी रोड सेफ्टी एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करना है, सो दैट जो हमारे फ्यूचर के जो लाइक जो जनरेशन है, जो हमारा यूथ है, वो जब ड्राइव करेगा तो लाइक दे विल बी अवेयर ऑफ द रोड सेफ्टी मेजर्स। एंड हमको टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को भी अडॉप्ट करना है, जहाँ पे कि हम ऑलरेडी स्पीड कैमरास, सर्वेलेंस सिस्टम्स, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज करते हैं। एंड इससे अपने को क्या फायदा मिलेगा, वी विल बी एबल टू मॉनिटर द ट्रैफिक फ्लो, वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द वायलेशंस, and we will be able to improve the road safety। and आखिर में emergency response systems, it's very important, the availability of ambulances, trained medical personals and trauma care facilities, so that अगर कोई दुर्घटना घटती है तो एटलीस्ट हम emergency response प्रोवाइड कर सकें। तो साथियों, हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया जहाँ पे कि हमने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट हाउ टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स, रोड सेफ्टी इन इंडिया। तो जरूर अब कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन यही निकलता है कि हम लोगों को अवेयर होना है। जो ये हम देखते हैं ना, जो प्राइवेट बसेस जो लोगों को भर भर के ओवरलोड कर करके वो चला रही है, तो अपने को जरूर उनके खिलाफ एक्शन लेना है। और ये जो ओवरलोडेड ट्रक्स, जो ट्रक्स ओवरलोड हो के वो मतलब अपने कैपेसिटी से डबल सामान वो लाद लाद के अगर वो चल रही है, तो हाई चांसेस ऑफ लाइक वो पलटी खाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर वो पलटी खा गई तो वो भी जाएगा एंड अपने आसपास वालों को भी ले जाएगा। इट्स वेरी रिस्की। तो अपने को वहां पे भी आवाज उठानी है। वी हैव टू बी अवेयर, हमको अवेयर होना है। लाइक वी शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, वी शुड नॉट ओवर स्पीड। थोड़ा लेट हम पहुंच जाएं ठीक है, क्योंकि ओवर स्पीडिंग इज रिस्की। हमको डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग नहीं करना है ना, हम वी शुड बी वेरी केयरफुल। तो ये सारे अपने को रोड सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं, स्ट्रिक्टली अपने को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। एंड डेफिनेटली ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो रोड एक्सीडेंट्स, जो भारत में जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसकी जो नंबर है वो थोड़ा कम होगा। एंड वो बहुत जरूरी है क्योंकि इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स।
आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने सर्कल में, ताकि ये जो मैसेज है ये सब तक पहुंचे। क्योंकि अगर ये ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज पहुंचेगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, तो सबका भला होगा, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आप अगर कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो तो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।